हेलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं सनसनी रात। एक खौफनाक हवेली की दास्तान। जतिन और श्रिया अपनी कार में लॉन्ग ड्राइव पर निकले थे। ठंडी हवा के झोंके, सुनसान सड़क और पत्तों की सरसराहट माहौल को और रहस्यमयी बना रही थी। अचानक बारिश तेज हो गई। यार, ये रास्ता बड़ा डरावना लग रहा है। श्रिया ने जतिन का हाथ पकड़ लिया। अचानक उनकी कार ने झटके लेने शुरू कर दिए और बीच रास्ते में बंद हो गई। सामने घने पेड़ों के बीच एक पुरानी टूटी फूटी हवेली नजर आई। हवेली के ऊपर बिजली कड़क रही थी और दरवाजे अपने आप चरमरा कर खुल गए। वहां चलें? शायद किसी से मदद मिल जाए, जतिन बोला। श्रिया कांप रही थी, लेकिन जतिन के साथ अंदर चली गई। दीवारों पर जाले, फर्श पर खून के धब्बे और अजीब सी सिसकियों की आवाजें गूंज रही थी। अचानक हवेली के अंदर का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। जतिन, ये क्या हो रहा है? श्रिया डर से उसकी बाहों में सिमट गई। तभी एक सफेद साड़ी में भीगी हुई औरत झूलते हुए सीढ़ियों से उतरी। उसकी आंखें जल रही थी और चेहरे पर खौफनाक हंसी थी। तुम यहाँ क्यों आए? उसकी फटी आवाज गूंजी। जतिन ने हिम्मत दिखाई। हमारी कार खराब हो गई थी। हम मदद। औरत जोर से हंसी। तुम भी उन्हीं की तरह यहाँ फंस गए, जो जिंदा नहीं लौटे। हवा की तेजी से दरवाजे खुद ही खुल गए और हवेली कांपने लगी। श्रिया ने जतिन को कसकर पकड़ लिया। डर और रोमांच के बीच जतिन ने श्रिया को बाहों में भर लिया, जैसे यह उनका आखिरी पल हो। तभी अचानक हवेली में लगे पुराने शीशे में एक परछाई दिखी। वह वही थी जो अब उनके पीछे खड़ी थी। चीखों के साथ दरवाजे फिर से बंद हुए और हवेली में हमेशा के लिए सन्नाटा छा गया। आज भी अगर कोई उस रास्ते से गुजरता है, तो हवेली से दो लोगों की हंसने और चीखने की आवाजें आती हैं। तो आपको हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं और लाइक सब्सक्राइब भी कर दे और साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए।